नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक का एक ताजा वीडियो जारी किया गया है। 10 सेकंड के इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से इजराइल ने ईरान पर टारगेटेड अटैक किया और 10 सेकंड के भीतर 40 से ज्यादा कमांडरों की मौत हो गई है। तो वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वो वीडियो है जिसे इजरायली सेना ने जारी किया है और बताया ये जा रहा है कि इसी अटैक में खामनेई, वहां के रक्षा मंत्री से लेकर कई बड़े अफसरों की मौत हुई है। ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही है कि ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं बल्कि टारगेटेड अटैक है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, इस तबाही को भी समझेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत सारे दावे ईरान की तरफ से किए गए, बहुत सारे दावे इजराइल की तरफ से भी किए गए, लेकिन अब सबूत सामने आ गया है। इजराइल ने सबूत दे दिया है कि किस तरह से तबाही मचाई गई है। देखिए, जब वॉर होता है जी, तो प्रोपेगेंडा भी बहुत हाई लेवल का होता है। हाँ। और जिस तरह से टेलीविजन चैनलों के ऊपर अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग पत्रकारों के द्वारा अटैक का बिल्कुल अलग वीडियो दिखाया जा रहा था। और ये भी आप समझ लीजिए, लोकेशन भी गलत दिखाया जा रहा था कि इस जगह पे ये मौत हुई, ये खामनेई का घर है, ये हेडक्वार्टर है। मौत कहीं और हुई, तस्वीरें कहीं और दिखाई जा रही है। तो कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना शुरू हो जाए। इन तमाम चीज़ों को, इन डाउट्स को ख़त्म करने के लिए आज इजराइल आईडीएफ की तरफ से जो है, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। और इस वीडियो को हम बड़े ध्यान से समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों खामनेई की बॉडी नहीं मिली, जी इवोपरेट कर गया। जो कहते हैं ना, 3 सेकंड में गल के खत्म, धुआं धुआं। हाँ। वो ये इस वीडियो के जरिए जो एक्सपर्ट होंगे उनको समझ में आ गया होगा। मतलब ये जो झूठे झूठे दावे किए जा रहे हैं कि भाई अंगूठी मिली है, कपड़ा मिला है, इससे कुछ पहचान हुई है, नहीं। वो झूठी खबरें मीडिया में चलाई गई। वो कुछ नहीं, यहाँ पे तो मलबा तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। जी, क्योंकि यहाँ पे 8 मिसाइल्स दागे गए। और वो भी कौन? वो बंकर बस्टर्स, जी, जो पहाड़ के अंदर जाकर के भी सब कुछ को गला देता है। वो और टॉम हॉक्स, वो मिसाइल डाले गए हैं। और ये दोनों ही मिसाइल अमेरिका के थे। जी। और इजराइल का इंटेलिजेंस, डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन, ये दोनों मिलकर ये तबाही का जो है मंजर जो है वो क्रिएट होता है। लेकिन ये जगह कौन सी है, कहां हुआ ये हमला? अब तक जो तस्वीरें आ रही थी वो क्यों लोगों को मिसगाइड कर रही थी, इस मिस्ट्री के ऊपर भी चलेंगे। लेकिन पहले जरा हम सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इस 10 सेकंड के वीडियो को हम ध्यान से समझेंगे। पहले इस कुछ फ्रेम्स को देख लीजिए, इस बिल्डिंग के ये लोकेशन को। और इस लोकेशन को हम लेकर के चलते हैं कहां पे? हम लेकर के चलते हैं इसे गूगल मैप के ऊपर और वहां से हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे। तो ये आप देखिए, ये मैप है और ये ईरान है। और ईरान के साथ साथ ये जो तमाम यही अभी हॉट स्पॉट बना हुआ है। और ईरान की राजधानी इधर यहाँ पे तेहरान है। और ये जो अटैक हुआ, ये जो वीडियो है, ये तेहरान का है। और तेहरान में भी ये वो इलाका है जो आप ये समझिए कि तेहरान है। तेहरान के पास उसके नॉर्थ साइड में कुछ पहाड़ियां हैं। वैसे इनका जो सेंट्रल कमांड है वो तेहरान शहर के डाउनटाउन मिडिल टाउन के अंदर है। और इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो ये वो जगह है, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं। ये जो 3 बिल्डिंग है, ये दरअसल ये गूगल अर्थ में जो तस्वीरें हैं ये अगस्त 2025 की है। यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन है जो उस मेन फ्रेम में आप देख सकते हैं। तो ये दरअसल कहने को ये बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन दरअसल ये जो दफ्तर है, ये दफ्तर ईरान के स्टेट टेलीविजन का हेडक्वार्टर है। और
ये एक पूरा यहां से यहां तक का कॉम्प्लेक्स है। मतलब सर, ये जो कहा जा रहा है कि 3 जगह अटैक हुआ है, एक खामनेई का घर है, एक खामनेई का दफ्तर है, एक राष्ट्रपति भवन है, ये तीनों बिल्डिंग क्या वही है या कुछ और है? ये दरअसल ये तीनों अलग अलग बिल्डिंग है। चौथा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन था यहाँ पे। और अगर आपको हम स्ट्रीट व्यू यहाँ दिखाने की कोशिश करें तो आप एग्जैक्टली देख सकेंगे कि किस तरीके का ये इसका एंट्रेंस है। ये देखिए, ये इसकी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग के अंदर ये दरअसल ये जो बोर्ड्स है, ये है वो स्टेट टेलीविजन का, जो जैसे यहाँ दूरदर्शन का हेडक्वार्टर है उस तरीके का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। लेकिन अंदर यहाँ खामनेई साहब अपना डेरा डंडा डाले हुए थे। और चूंकि इसके अंदर इस बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा तहखाना भी था कि ताकि इनको लगता कि वो कोई डेंजर आ जाए तो आप तहखाने के अंदर चले जाएं और उसके बाद जो है वो आप सुरक्षित हो जाएंगे। और ये जो तमाम यहाँ पे एक ओवरब्रिज यहाँ से निकलता है, अगर आप उसको देखें कि ताकि ओवरब्रिज से किसी को कुछ नजर आ जाए, ये पूरा कवर कर दिया गया है पूरा इलाका। हाँ। तो हम वापस जो है उस पे चलते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो 4 बिल्डिंग्स हैं ये 5 to 6 स्टोरी बिल्डिंग्स है। ये जो बॉम्ब गिरा है, अब वापस आप तस्वीर पे आइए और तस्वीर को अगर आप देखिएगा, जो वीडियो जारी किया गया है वो वीडियो आप ये 2 बॉम्ब जो हैं ये हर बिल्डिंग के लिए 4 जगह के लिए 2 बॉम्ब। तो ये जो अंदर तहखाना बना हुआ है, तो ये जो 8 मिसाइल जो मारे गए, 4 बंकर बस्टर बम थे जो जमीन के अंदर, अगर आप सुरंग के अंदर भी झुके हुए हैं तो उसको वो खोद के निकाल देगा। और ऊपर टॉम हॉक, ताकि ये सब के सब जो है वो डस्ट में तब्दील हो जाए। इसलिए आप देखिए कि हर बिल्डिंग के एक नीचे ब्लास्ट और एक ऊपर ब्लास्ट हो रहा है। जो नीचे ब्लास्ट हो रहा है वो बंकर बस्टर बम अंदर जा रहा है, वहां जाकर के ये तबाही मचा रहा है और बाकी सारी चीजें। और अगर आप देखें कि जहां कहीं भी इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो आप परकच्चे उड़ते हुए देखते होंगे बिल्डिंग के जो, लेकिन यहां क्या आपने देखा, आप सिर्फ और सिर्फ धुआं देख रहे हैं, क्योंकि इतना हाई पावर बॉम्ब है कि ये जो कंक्रीट जो है वो सीधे सीधे बन जाता है क्या, पाउडर। और इसलिए यहां इस पूरे इलाके में मारने के बाद इंटेल से ये मालूम चला कि हाँ, खामनेई अपने सिलेक्टेड लोगों के साथ यहां मौजूद था। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दी कि यहां खामनेई मर गया। जी। मतलब बचने का कोई चांस नहीं है। वो इस तरीके का बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब कहानी यहां से आगे बढ़ रही है वो ये कि भाई आपने अटैक तो किया, लेकिन आपको मालूम कैसे चला कि इस जगह पे खामनेई आज मीटिंग करने वाले हैं? बिल्कुल। ये नई बात, यही तो मोसाद और इजराइल की खासियत है कि आप लगातार बचते हुए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि 2 बार 3 बार इस मीटिंग के टाइमिंग को बदला गया, लेकिन हर बार मोसाद को मालूम चल जा रहा था। आपने अर्ली मॉर्निंग हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक आप ये समझिए कि 12 साढ़े 12 बजे ये खबर आई कि भाई अटैक हुआ। पहला ही अटैक आपने यहाँ पे किया। मतलब अगर आप ये समझे तो 9:30 पौने 10 के आसपास जो है ईरान के समय के मुताबिक वहाँ पे इसे अटैक किया गया। और ये मीटिंग अर्ली मीटिंग रखी गई इसलिए कि लोगों को लगा होगा कि भाई हमेशा तो इजराइल जो है रात में अटैक करता है, सवेरे सवेरे दिन में कोई कौन अटैक करता है। लेकिन इस मीटिंग में ये सारे लोग पकड़े गए, साथ में उनकी बेटी, उनका दामाद, उनकी नतनी, ये सारे लोग जो है इसमें मारे गए हैं। तो ये जो ऑपरेशन आप देखिए कि ये बाकायदा, ये जो मैंने बताया कि ये जो जगह है यहाँ से पहाड़ी शुरू हो जाती है जी, यहाँ से पहाड़ी शुरू हो जाती है। ये तेहरान का वो इलाका है। अब आप ये पूरा पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है और तेहरान और मिड तेहरान जो है, मेन शहर जो है वो इस जगह पे है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने तरीके से आपने बचने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हथियार और मोसाद के इंटेलिजेंस
उसके सामने आप हार गए और इसलिए ये खबर की पुष्टि भी हो गई और जो कंफ्यूजन जो टेलीविजन चैनलों के ऊपर अलग अलग तस्वीरें आ रही थी वो भी माजरा खत्म हो गया। अब खामनाई बिल्कुल बहुत जबरदस्त अटैक है और इसे इतिहास में भी याद रखा जाएगा कि किस तरह से इजराइल ने अटैक किया। लेकिन सुबह से लगातार बताया जा रहा है कि 60 से ज़्यादा अटैक एक बार फिर से ईरान पे किए गए, अलग अलग जगहों पर अभी भी अटैक जारी है। लेकिन सर इतना बड़ा अटैक किया गया, उसके बाद भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है कि हमले का पूरा प्लान तैयार है ईरान के खिलाफ। क्या ये अभी एक ट्रेलर है, बाकी पिक्चर बाकी है? देखिए बात बहुत ही सिंपल है, ये युद्ध अभी तुरंत खत्म हो जाए पॉसिबल नहीं, वहां नहीं पॉसिबल है कि वहां की जो सरकार है वो न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर बात मान ले कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, वो ये कह दे कि भाई हम मिसाइल जो है नहीं बनाएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आप वहां पे डेमोक्रेटिक वॉइसेस को जो है आप स्पेस देंगे। वहां तो अत्याचारी सरकार चल रही है जी जी। और अत्याचारी सरकार के खिलाफ लोग खड़े हैं। पर्पस यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि वहां पर रिजीम चेंज करना है। रिजीम चेंज होते ही युद्ध बंद हो जाएगा। अब देखना ये कि आपने एक नए आयतुल्ला को जो है आपने खड़ा कर दिया, अब ये फिर उल जुलूल फैसले लेगा। भाई आप देखिए, बात समझिए, ये किंडरगार्टन के स्टोरी की तरह बैठ करके टेलीविजन चैनलों के ऊपर ये बताया जा रहा है कि ईरान ने यहाँ हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया। आप देखिए जिस तरीके से हमले हो रहे हैं मार्केट में, वहाँ कोई बस फट रहा है तो कोई ये हो रहा है। ताजा बयान पुतिन का भी आया, पुतिन भी कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या की गई है। भाई हत्या तो की गई, तो कह रहे भाई मैंने मारा। लेकिन चीन कह रहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई चीन बर्दाश्त नहीं करेगा तो चीन को कोई एक्शन लेना चाहिए। भेजो अपने हथियारों को, भेजो अपने बॉम्ब्स को। भाई आपके कहने से क्या होगा? आप कहते रह गए वेनेजुएला को, मादुरो को उठा करके लेके चला गया। आप कहते रह गए खामनेई को मार दिया। देखिए दिक्कत क्या है, ये चाइना ये पेपर टाइगर है, ये पैसा मीडिया वालों को पैसे दे करके अपनी महानता के बखान उड़ाता रहता है। दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स को जो है पैसे दे करके, देखे भाई हिंदुस्तान में है ना राहुल गांधी जो तारीफ करते रहते, भाई चाइना में ऐसा, चाइना में वैसा। ये बेकार की बातें हैं। अगर हिम्मत होता भाई इस तरह से अमेरिका का ही ऑपरेशन था ना बांग्लादेश में खत्म कर देने का, किसको? शेख हसीना को। प्रधानमंत्री मोदी इंटरवीन किए, उठा करके ले आए कि भाई दोस्त हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, इनको मरने नहीं देना है। आप क्यों नहीं बचाए खोमैनी को? तो ये बेकार की बात है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एसिमेट्रिकल वॉरफेयर चल रहा है। कुछ दिनों के बाद इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, 1 सप्ताह 2 सप्ताह ईरान को घुटना टेकना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है और कई सारे अनवेरिफाइड वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन जो हमने आपको वीडियो दिखाया वो ऑफिशियली वेरीफाइड वीडियो है जो कि इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया है। 10 सेकंड का मात्र ये वीडियो है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन में ईरान में बड़ी तबाही हुई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।